बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक ऑन 44 टीवी में आपका मेजबान फरकान मुमताज। मैं आपकी मेजबान शुमैला। इस वक्त लाइन पर मौजूद है हमारे एंकर पर्सन सरदार जावेद अशरफ टुकुर जी। सरदार साहब, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी फरकान, इस वक्त मैं मौजूद हूँ अलगनी मैरिज हॉल कसूर में। यहाँ पर आज 30 तारीख को मुल्क पाकिस्तान का वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ साहब तशरीफ ला रहे थे मोटरवे का इफ्तिताह करने। मौसमी खराबी की वजह से जलसा मुलतवी किया गया। 5 अगस्त को जलसा दोबारा किया जाएगा। तो इस वक्त जो कसूर की यानी कि सियासतदानों की एक पहचान है, इलाके में एक अपना अलग मकाम रखते हैं, मलक मोहम्मद अहमद सईद खान, वो हमारे पास मौजूद है। उनसे बात करते हैं। आज मिशावती जलास था, इस वाले से वो क्या कहना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। सर, आज जलास था, मिशावती जलास था, मैंने देखा ये जलसे में तब्दील हो चुका था, इस वाले से आप क्या कहेंगे। सर देखें, ये हमेशा से ये जो मेरे भाई, मेरे बुजुर्ग, मेरे दोस्त हैं, ये बहुत मोहब्बत करते हैं मुस्लिम लीग के साथ भी, मेरे साथ, मेरी फैमिली के साथ। और ये हमने जब कभी भी, जब से मुझे याद पड़ता है, मैंने अपने बड़ों को भी देखा है, खुद भी मेरा अपना तरीकाकार ये है, हमने हमेशा उनको ऑन बोर्ड रखा है। कोई मामला हो हम उनके साथ मुशावरत करते हैं, उनसे राय लेते हैं, और उनकी राय के साथ फिर जब चलते हैं तो फिर अल्लाह पाक फजल करता है, करम करता है। ये हमारी आज की जो मुशावरती मीटिंग थी, अल्हम्दुलिल्लाह ये PP 175 के वो हमारे चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, काउंसलर्स, नंबरदार, मुअज़्ज़िज़ीन, डेरेदार, और वो हमारे तमाम वो टीम थी जो फाइटर्स टीम है, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह सारे के सारे यहाँ पर मौजूद थे। जोश और जज्बा था, उनकी मुस्लिम लीग की क़यादत के साथ मोहब्बत थी। वज़ीर आज़म पाकिस्तान की सलाहियतों को, उनकी कारकर्दगी को उन्होंने रिकग्नाइज़ किया आपके सामने, उन्होंने पुरजोश तरीके से उनको खराज तहसीन पेश किया। तो ये हमारी मुशावरत आज इसलिए थी कि जिस जोश और जज्बे और जिस पैशन के साथ ये 30 जुलाई के जलसे का इनेकाद होने जा रहा था, तो लाजमी बात है मौसम के सामने तो किसी का जोर नहीं है, तो हमने मुशावरत इसलिए रखी थी कि ये 6 दिन इसके अंदर वो डिले हो गया है, तो उसमें हम दोस्तों से मुशावरत करें कि हमने अगली तैयारी का मराहिल को कैसे तय करना है। मलिक साहब, आप ये भी बताइएगा, क्या 30 तारीख से बढ़कर 5 तारीख को आवाम जमा कर सकेंगे। जी इंशाल्लाह, ये हमारे भाइयों की, हमारे दोस्तों की मोहब्बत है, और अल्लाह पाक का हमारे ऊपर, सबके ऊपर बड़ा फजल करम है। आपको पता है कि ये माजी इस बात का गवाह है कि जब कभी भी पार्टी को हमारी ज़रूरत पड़ी, हमारी टीम ने पूरी अपना फ्रंट फुट पे जाके पार्टी का साथ दिया। और इस दफ़ा हमने ये फैसला किया हुआ है कि हम वज़ीर आज़म पाकिस्तान का ऐसा शानदार इस्तकबाल करेंगे जो किसी पाकिस्तान के किसी हिस्से में ना हुआ हो, इस तरह से कसूर के अवाम पुरजोश है। और इंशाल्लाह ताला ये 5 अगस्त को इससे भी बड़ा जलसा करेंगे। मलिक साहब, दूसरे नंबर पे आप ये भी बताइएगा, कसूर के बसने वालों को, कुछ दोस्त हैं जो सोशल मीडिया पर पोस्टें लगा रहे हैं कि जो मोटरवे है वो कसूर से तकरीबन 25 किलोमीटर दूर से गुजरेगी, तो कसूर को उसका कोई फायदा नहीं होगा। इस वाले से आप क्या कहना चाहेंगे। सर देखें, ये जो अपना लोग ये पोस्टें लगा रहे हैं, ये उनकी नाआकबत अंदेशी है। मोटरवेज कभी किसी शहर को टच करके नहीं गुजरते। बिल्कुल ऐसे ही है। मोटरवेज के जो बनते हैं वो हमेशा शहर्स के साथ उनकी अप्रोचेज होती हैं, और जब कोई मोटरवे किसी शहर में बढ़ जाएगा तो फिर तो वो मोटरवे नहीं रहेगा। मोटरवेज शहर के पास से गुजरते हैं, शहरों को टच करते हुए गुजरते हैं। उनकी अप्रोच रोड्स होती है वो भी मोटरवे के स्टाइल में बनाई जाती हैं और लोगों को एक्सेस दी जाती है। लेकिन मोटरवे बनने से आप देखें, जिन जिन जिलों में इससे पहले मियाँ नवाज शरीफ साहब ने मोटरवेज बनाए, और ये यकीनन मुस्लिम लीग नून की क़यादत का खासा है, और ये उनको उसका क्रेडिट मिलना चाहिए कि आज तक पाकिस्तान में जितने मोटरवेज बने हैं वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की क़यादत ने बनाए। ये मोटरवे हमारे ज़िले की तरक्की के लिए, हमारे ज़िले की खुशहाली के लिए, आम आदमी की ज़िंदगी को बेहतर करने के लिए, रोज़गार के मौके पैदा करने के लिए, तलीम की सहूलियात को आम करने के लिए, सेहत की बेहतर फैसिलिटीज़ के लिए ये मोटरवे इंशाल्लाह संगे मील साबित होगा। और ये जो लोग इस तरह की प्रोपेगेंडा करके, ये उनकी मायूसी है, और वो समझते हैं कि मुस्लिम लीग ने हमेशा लोगों की खिदमत की है, और इस तरह के प्रोपेगेंडे से वो मुस्लिम लीग की क़यादत को और मुस्लिम लीग के वोटर वर्कर को, दोस्तों को कभी अपने ट्रैक से नीचे नहीं उतार सकते। ये बेहतरीन मोटरवे है और जिला कसूर की तरक्की के ये ज़ामन होगा इंशाल्लाह। लास्ट में मलिक साहब, आप कसूर के बसने वाले नौजवान नस्ल को क्या मैसेज देना चाहेंगे। देखें जी, जो हमारा नौजवान है ये हमारी ताकत है, और हमने भी, अभी तो मैं अपने आप को भी नौजवान ही समझता हूँ, तो फिर ये आपका जो ये पैगाम है, ये हम नौजवानों के लिए, मैं समझता हूँ कि नौजवानों का पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए एक किरदार है। नौजवानों को बेहतर तालीम हासिल करनी चाहिए, बेहतर तालीम के साथ बेहतर तरबियत के हामिल होने चाहिए, अपने वालिदैन की ताबेदारी में आएँ, उनके कहने में माने, मुल्क के कानून को अमलदारी के लिए अपना रोल अदा करें, अपने फैमिलीज़ को, अपने ज़िले को, अपने पाकिस्तान को तरक्की में लेके जाने के लिए अपना किरदार अदा करें। और ये नौजवान बड़ा बासलाहियत होता है,
और ये जब कोशिश करते हैं तो फिर वो मुल्क जो है वो कौमें तरक्की करती है। जी शुक्रिया। जी फरकान, ये थे मलिक मोहम्मद अहमद सईद खान, जिनने कहा कि नौजवान नस्ल को अपने माँ बाप की खिदमत करनी चाहिए और मुल्क को कौम के लिए मेहनत करनी चाहिए।